जी जान से लगे हुए हैं हम लोग भाई के और समाज में बदलाव लाने के लिए। और अभी कुछ ही समय में जो है बस 10 बजे के बाद ये सभी कुर्सियां भी भरी मिलेंगी और आदमी को बैठने की जगह यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। जहाँ भी भाई का प्रोग्राम होता है वहीं पे हम बड़ी व्यवस्था करके जाते हैं और सब अपने आग वाग लगाना सब आपकी जिम्मेदारी होती है क्या? अरे सर, ये जितने लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं तो इनकी तो सुविधा तो करनी पड़ेगी। भाई साहब कह रहे हैं कि कब लोगों को कब तक आंसू रुलाओगे, आप मारोगे हम मरने नहीं देंगे। खुद भाई साहब ने बोली है, बड़े भाई साहब मान्यवर चंद्रशेखर आजाद ने, कि सरकार मारेगी तो हम मारने नहीं देंगे। हमारे बाबा साहब के जहाँ आगे आगे से ही मिशन के बढ़ाने के लिए हम भी सोचते हैं, हम भी गरीब हैं, दिल्ली से आए और हम भी बेलदारी मिस्त्री का काम करते हैं। तो हम कल से चले, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे चंद्रशेखर जो भैया है वो भैया है पर लेकिन वो शेर है, शेर का शेर, टाइगर शेर है। धन्य है उस माँ को जो उसने हमारे लिए इतना दमदार भैया को जन्म दिया। तो हम भी ये सोचते हैं कि जहाँ भी रैली है जाएं। और मोदी जोगी की सरकार क्या कर रही है कि तेल बिच गया, रेल बिच गई और एयरपोर्ट बिच गया। गरीब आदमी की, उन गरीब है, मजदूर है, किसान, उनकी जजी उड़ा रखी है। कुछ नहीं है, कहाँ रोजगारी, रेप हो रहा है। जहाँ पे हमारे चंद्रशेखर भैया जी जाते हैं तो उसको रोकने के लिए वो कर रहे हैं। अरे उनको रोक रहे हैं, उनके रास्ते को रोक रहे हैं। इतना करके उनको रोको, हत्यारे इनको गुंडागिरी दादागिरी कर रहे हैं, उनको रोको। हम तो डर के नहीं जिएंगे। हमने तो ये सोच रखा है कि हम जितने बढ़ेंगे और बढ़ के ही जिएंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। और हम भी चंद्रशेखर भैया के साथ में, उनका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिराने के लिए मंजूर है और हम डर के नहीं जिएंगे। क्यों? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कन्नौज के छिबरा मऊ के कपूरपुर मैदान में। दोस्तों, कल आपने देखा कि किस तरह से तैयारी हो रही थी, लेकिन आज 4 फरवरी 2026 के सुबह का ये माहौल देख सकते हैं। 7 बज रहे हैं लेकिन मौसम पूरी तरह से घिरा हुआ है। किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ कोहरे का छाया है। तो मौसम कुल मिलाकर कानपुर में जिस तरह से बारिश हुई है उसको लेकर मौसम भी काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो रैली है, रैली की पूरी तरह से इस ठंड में भी यहाँ पर जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं किस तरह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ साथियों। जो बैनर अभी तक ये नहीं लगे थे वो बैनर अब लग चुके हैं। देख सकते हैं साथियों कि कन्नौज कपूरपुर खेल मैदान में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आगरा में क्या कहा था, मेरी नज़र इस भीड़ में उस नौजवान को ढूंढ रही है जो मेरे कारवां को आगे ले जा सके। तो यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जवाब है कि मैं अगर 10 साल और जिया तो मैं बाबा साहब के सपनों का भारत बना दूंगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिस नौजवान की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, आज वो नौजवान आप सबके सामने है। आज वही नौजवान फिर से इस ग्राउंड में दहाड़ने वाला है जो आगरा के उस ऐतिहासिक मैदान में किस तरह से उन्होंने दहाड़ लगाई थी। लगभग 20 लाख से अधिक लोग वहाँ पर मौजूद रहे उस रैली में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नेम सिंह जो है, प्रभात गौतम, फिर माननीय छबिराम जाटव जी, खटिक लाखन सिंह चक, प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के हैं, माननीय रामगोपाल बाबू जी और सुनील कुमार चित्तौड़ जी जो विशिष्ट अतिथि हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के भी। और मैं आपको लेकर चलूं साथियों, तो यहाँ पर जो मैं बता दूं कि कार्यक्रम के जो आयोजक हैं गुलाम वरिष्ठ जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष कन्नौज से। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम महारैली में आपका हार्दिक स्वागत है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए साथियों, तो ये गेट है, मेन गेट जो यही है, इसी गेट से आपको एंट्री करनी है। और कल जो मैट भी नहीं यहाँ पर बिछी गई थी, टेंट भी अभी लग रहे थे, लेकिन देखिए रात ही रात में किस तरह से यहाँ पर जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की है। इस कड़ी ठंड में भी किस तरह से वो लोग रात भर जाग कर मेहनत किए हैं। पूरी तरह से मैट को बिछा दिया गया है साथियों। और इतना बड़ा फिर से एक पोस्टर लगाया गया है जो कल तक नहीं था। जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब मान्यवर कांसीराम अमर रहे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जनपद मैनपुरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये
आलोक यादव, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। ये जो बैनर लगा है साथियों, मैं आपको पीछे दिखाऊं तो पीछे जो बैनर खाली खाली नज़र आ रहे थे वो बैनर भी अब लग चुके हैं। देखिए, भीम आर्मी दिनांक आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम महारैली, ये पूरा बैनर लगा है। इधर देखिए बैनर चारों तरफ अब जो बैनर है लग चुके हैं। जो कुर्सियां साथियों आपको दिख रही थी कि एक बड़ी चट्टान की तरह नज़र आ रही थी, वो कुर्सियां भी इस समय चारों तरफ बिछा दी गई हैं और कितनी सुंदर तरीके से बिछाई गई। देखिए, पूरा राउंडिंग है कुर्सियों का। और यहाँ पर देखिए माननीय कांसीराम साहब, वीर अब्दुल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इधर देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी। और ये देखिए, वाह, चारों तरफ देखिए साथियों किस तरह से ये कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं। ये देखिए मंच ये है और यहाँ से बैरिकेड लगाया गया है। कुर्सियाँ जो चट्टानों की तरह दिख रही थी पूरी तरह से सज चुकी हैं। देख सकते हैं साथियों, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग आएंगे, आपको दिक्कत ना हो। चारों तरफ देखिए साथियों कितनी ढेर सारी कुर्सियाँ सजा दी गई हैं। जो आगरा में जिस तरह का माहौल था उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मेहनत की गई है, क्योंकि रैली जो है काफ़ी बड़ी होने वाली है। जो आगरा का रिकॉर्ड था वो भी शायद आज टूट सकता है। इसी चीज़ को लेकर ये यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की गई है। जो बैनर की बात करें साथियों तो 1-2 बैनर वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब देखिए क्रम से चारों तरफ जो है बैनर लग चुके हैं। ये देखिए साथियों, तो बैनर एकदम पूरी तरह से चारों तरफ सजा दिए गए हैं। अब देखते हैं साथियों आगे का कैसा माहौल है। देखिए वहाँ पर लोग आग जलाकर किस तरह से पूरी ठंड रात में इन लोगों ने देखिए ये कितना बड़ा पोस्टर है, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली। तो कुल मिलाकर साथियों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेहनत की जा रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पूरी रात जगे हैं। और देखिए यहाँ पर जी भाई साहब लोग नमो बुधाय, जय भीम। देखिए कल का माहौल गजब का था और आज माहौल कुछ अलग ही हो गया। इसका मतलब पूरी रात भर आप लोग जगे हैं? जी जी, रात भर जगे हैं भाई। जी हाँ? जी जी बिल्कुल। देखा जाए तो कल ये जो कुर्सियाँ पूरी चट्टानों की तरह दिख रही थी, आज कुर्सियाँ अब सुबह सुबह में ही बिछ गई हैं। जी जी, जो लोग अभी तक रजाई में ओढ़ कर लेटे होंगे और यहाँ पर कड़ाके की ठंड में आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितना समर्पण है भाई के प्रति और एक बदलाव के लिए विशेष तौर से। अरे बहुत कुछ जी जान से लगे हुए हैं हम लोग भाई के और समाज में बदलाव लाने के लिए। और अभी कुछ ही समय में जो है बस 10 बजे के बाद ये सभी कुर्सियाँ भी भरी मिलेंगी और आदमी को बैठने की जगह यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। ये तो है ही है। वो तो आगरा में भी दिख गया था। आगरा में जिस तरह का माहौल था, ये सड़क भी भर जाएगी। आगरा से यहाँ का जो है अच्छा माहौल रहेगा। अच्छा जी, तो वहाँ पर 20 लाख लोग थे, यहाँ पर उससे भी अधिक बढ़ने की संभावना है। जी, वहाँ से यहाँ पे अधिक लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसी चीज़ को लेकर मतलब ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा किया गया है और कुर्सियों की भी संख्या बढ़ाई गई है। जी, व्यवस्थापक ने जो कुर्सियों की और ग्राउंड की व्यवस्था बड़ी की है आगरा से, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो है ग्राउंड जब छोटा पड़ जाता है तो हमारी पब्लिक एकत्रित नहीं हो पाती है, जिससे लोग इधर उधर भटकने लगते हैं। और हमारे लोग जो है ग्राउंड में एक साथ खड़े होंगे, हमारे चंद्रशेखर भाई को सुनेंगे और देखेंगे और उनकी बातों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए अंकल जी किस तरह से ठंड में, इस कड़ाकी ठंड में, नमो बुधाय, जय भीम। कहाँ से हैं आप? हम सीतापुर से हैं। सीतापुर से चल कर आए हैं और आप भी लगे हुए हैं काम में? काम में लगे हुए हैं। कितने पैसे मिले हैं आपको?
पैसे एक भी नहीं मिला। पैसे निस्वार्थ भाव से भाई के लिए। स्वार्थ भाव भाई, भाई के लिए स्वार्थ भाव। देखिए भाई, कुछ लोग सोचेंगे कि ये लोग मजदूर होंगे और इन लोगों को तनख्वाह मिल रही होगी या फिर ठेकेदार होंगे, लेकिन यहाँ पर चाचा जी निस्वार्थ भाव से स्व इच्छा से यहाँ पर आए। कोई आपको बुलाया है चिट्ठी लिखकर या फिर नहीं कोई, अब अपने अपने भाव से मतलब अपने किराए से आए हैं कि अपने किराए से निस्वार्थ। कब सुबह में आए हैं कि कल के और कल चले थे, रात में 12 बजे सोए हैं? यहीं पर। देखिए भाई, देखिए ये कोहरा है और समझिए कि मतलब कितनी शीत पड़ रही है, कितना कोहरा पड़ रहा है, लेकिन इस कड़ाके ठंड में किस तरह से चाचा जी अपने परिवार के साथ आए हैं और इस तरह से पूरी रात यहाँ पर काटे हैं। देखिए इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं साथी। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? आगरा में भी मुलाकात हुई थी आप? आगरा में मुलाकात हुई थी हमारी। हाँ, हम तो आप तो जैसे मालूम पड़ रहा है कि इधर पूरा हर जगह पर आप जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल हर क्या जगह। नाम है? पहले आप अपना नाम बताइए। ईश्वरचंद गौतम नाम है। जी जी। हाँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। जहाँ भी भाई का प्रोग्राम होता है वहीं पे हम बड़ी व्यवस्था करके जाते हैं और सब अपने। आग वाग लगाना सब आपकी जिम्मेदारी होती है क्या? अरे सर, ये जितने लोग ठंड में ठिठर रहे हैं तो इनकी तो सुविधा तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये मैं पहचान गया, मुलाकात आपसे हुई थी आगरा में। आगरा में मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और खास तौर से आप जैसे वीर बहादुर सिपाही अगर जो हो आज़ाद समाज पार्टी के लिए, तो ये क्या है, किसी की चूक नहीं हो सकती। भाई आजाद समाज पार्टी की सरकार बनानी है तो योगदान तो करना पड़ेगा हर का तरह। माहौल बना दिया आपने। वहाँ तो किसी ने सोचा नहीं था कि 20 लाख की जनसंख्या हो जाएगी। बिल्कुल हमने कर दिया ना वहाँ पे। क्या बोला था हमने? जो हमने बोला था पूरा करा ना। बस देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राउंड की तरफ, दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए भाई, ट्रैक्टर से भर भर कर यहाँ पर आए हो। अभी ये पूरा ये ग्राउंड है साथियों। अभी देखिए कि मैंने बताया था ना कि बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड ये है, और इस ग्राउंड को इतना बड़ा विशाल बना दिया गया है कि लगभग 10 लाख लोग यहाँ पर आ सकें, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए साथियों, जो बहुजन महापुरुषों के फोटो से लेकर किताब बेचने वाले हैं, ये भाई साहब लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर फोटो वोटो जो है अभी से लगना शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर तैयारी काफ़ी भरपूर देखने को मिल रही है। ये भैया फोटो की दुकान है क्या आपकी? है सरदार जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम साहब। देखिए नीली पगड़ी में सरदार जी यहाँ पर आए। कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से। हर बार हर जगह पर लगाते हैं जब भी भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली आएंगे वहाँ सभी जगह कार्यक्रम में पहुँचते हैं। कब से ये काम कर रहे हैं? 30 साल से 30 साल से सेवा में लगे हुए हैं मिशन के प्रति। मिशन के काम के लिए। देखिए ये है बहुजनों के लोगों की ये ताकत, और खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति समर्पण। और भाई सरदार जी, छोटे सरदार जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भैया, नमो बुद्धाय। और देखिए यहाँ पर सरदारों की फौज जो है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से। ये देखिए अभी मतलब करीब 7 बज रहे हैं, और देखिए ये जो पिकअप से भर भर के यहाँ पर आ रहे हैं, जो सामान है बहुजन महापुरुष के जो भी किताबें हैं, साथ ही साथ फ़ोटो से लेकर हर एक चीज़ जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब उतार रहे हैं लोग सामान। आगे मैं आपको दिखाऊं साथियों, देखिए चारों तरफ जो है बैनर पूरी तरह से लग चुके हैं। आपको लेकर चलते हैं सीधे ग्राउंड की तरफ, बढ़ाते हैं। ये चारों तरफ आपने कल मैं आपको दिखाया था, लेकिन फ़िलहाल ये जो गेट है, इसी गेट से आपको एंट्री करनी होगी। बाईं तरफ जो है पुरुष बैठेंगे और दाईं तरफ भी महिलाएं बैठेंगी। अभी से आज़ाद समाज पार्टी के जो झंडे हैं आपको नज़र आ रहे हैं फहरते हुए। कोहरा काफ़ी है साथियों, देख सकते हैं 7 बजे का समय है, लेकिन अभी भी मौसम खुला हुआ नहीं है, तो दिक्कतें काफ़ी हो रही हैं यहाँ पर। जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को ये जो मैं बताया साथियों की कुर्सियों की, तो कुर्सियों की ये देखिए लाइन लग चुकी है। कितनी भारी मात्रा में कुर्सियों को सजा दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि कई टेंट वालों की ये कुर्सियां हैं। तो ये देखिए साथियों, इधर ब्राउन कलर की है और इधर रेड कलर की है। चारों तरफ जो है अब बैनर, पोस्टर, झंडा चारों तरफ सज चुके हैं। अंदर की यदि बात करें तो अंदर हम चलते हैं, मंच की तरफ अग्रसर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
मंच का क्या माहौल है, मंच में एक किस तरह से, तो यहाँ पर वैसे यहाँ से बैरिकेड लग गया है, ये मीडिया के लिए बनाया गया है, इधर ये मीडिया के लिए होगा ये, यहाँ से इसके बाद आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं, आपको यहीं पर रहकर जो भी कुछ करना है। वैसे नियम का उल्लंघन हम भी नहीं करेंगे और नियम के हिसाब से ही हमको चलना चाहिए, तो हमें भी जो जगह मिली है वहीं पर हम सीमित रहेंगे। कुल मिलाकर अंदर जो विशिष्ट कार्यकर्ता लोग होंगे वही रहेंगे। और इधर देखिए ये महापुरुषों का, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, तो दोस्तों अब जो है मंच की तरफ मैं बढ़ूँ, आपको दिखाऊं। यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से आप लोग चढ़ेंगे, आप लोग नहीं चढ़ेंगे, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके जितने भी साथी होंगे वो लोग चढ़ेंगे। और ये जो है मंच पर सीधा यहीं से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलेंगे, अभी लगा नहीं है, यहीं से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दहाड़ेंगे। और ये सोफ़े जो अभी अभी आए हैं, इन सोफ़ों को बिछाया जाएगा और यहाँ पर जो है विशिष्ट अतिथि लोग होंगे जो इस मंच पर विराजमान होंगे। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं साथियों, ये चारों तरफ का ये नज़ारा है। और ये देखिए, तो यहाँ से पूरा ये जो है आपको दिख रहा है साथियों, ये है पूरा ग्राउंड और ये है मंच। तो ये जो मंच है देख सकते हैं कितना विशाल मंच है। जो बैनर है अभी लटका हुआ है, इस बैनर को भी लगना है। जब बैनर लग जाएगा तो खूबसूरती बढ़ जाएगी। मौसम अभी फ़िलहाल कोहरा से घिरा हुआ है। और आपको बता दें साथियों कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं अभी से आना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। ये देखिए कुर्सियाँ हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, और ये भाई साहब जो हमारे साथ ही आ रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से आया था। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से आ रहे हैं। इतनी कड़ाकी ठंड में भी आप सोचे होते कि भाई से मिलना ही है तो आप दोपहर में भी आ सकते थे, लेकिन जल्दी क्या थी सुबह में आने की? ये है कि मतलब वहाँ से कल निकलते हम 12 एक बजे निकल दिए थे। और यहाँ से वहाँ से हम बस हम चलते रहे तो सारी रात चलते रहे। अच्छा जी। तो अभी आगे पहुँचे, उज्जैन भी वो कन्नौज भी पहुँच गए थे हम। हमें नहीं था कि जैसे तैसे जल्दी से पहुँच जाए वहाँ पर। हाँ, यही दिमाग में था कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाए तो सही है, लेकिन हम यहाँ जल्दी के चक्कर में वो वहाँ कन्नौज पहुँच गए थे। अच्छा। हमें ये पता लगा कि कन्नौज में ही वो है, क्या नाम है, मैदान, खेल मैदान, जो उसी में ही प्रोग्राम है। तो हमारे पास जो फ़ोन है वो हल्का छोटा था, उससे वो नहीं कर पाए हम। तो लास्ट में जब दोबारा मैंने चार्ज लगाया के देखा तो उसमें पता लगा कि कपूर छबरा में। तो फिर वैसे तो पहले वाला जो भी पोस्टर लगाया गया है जो कसावा मैदान का था, लोग भ्रमित हो जा रहे हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फिर अपील की थी, क्योंकि जो ये सरकार है ना, ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोकने का। वो ये कह रहा है ना, भाई साहब कह रहे हैं कि कब लोगों को कब तक आंसू रुलाओगे, आप मारोगे हम मरने नहीं देंगे। खुद भाई साहब ने बोली है, बड़े भाई साहब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि सरकार मारेगी तो हम मारने नहीं देंगे। लेकिन कितना हमारे साथ में जुल्म करेंगे, हम जुल्म सहते रहेंगे और इनको ठेस पहुंचाते रहेंगे। जो बहुत अच्छा लगा आपसे। आप भी दिल्ली से ही आई हैं? हाँ, साथ में। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और हम भी साल भी एकदम बहुजनों की ओर रखी है। और मीडियम के हिसाब से उनके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं, चैनियन के हिसाब से। और जो हमारे बाबा साहब के जहाँ आगे आगे से ही मिशन के बढ़ाने के लिए हम भी सोचते, हम भी गरीब हैं, दिल्ली से आए और हम भी बेलदारी मिस्त्री का काम करते हैं। तो हम कल से चले हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे चंद्रशेखर जो भैया है, वो भैया है पर लेकिन वो शेर है, शेर का शेर, टाइगर शेर है। धन्य है उस माँ को जो उसने हमारे लिए इतना दमदार भैया को जन्म दिया।
तो हम भी ये सोचते हैं कि जहाँ भी रैली है जाएं। और मोदी जोगी की सरकार क्या कर रही है कि तेल बिच गया, रेल बिच गई और एयरपोर्ट बिच गया। गरीब आदमी की, उन गरीब है, मजदूर है, किसान, उनकी जजी उड़ा रखी है। कुछ नहीं है, कहाँ रोजगारी। रेप हो रहा है, जहाँ पे हमारे चंद्रशेखर भैया जी जाते हैं तो उसको रोकने के लिए वो कर रहे हैं। अरे उनको रोक रहे हैं, उनके रास्ते को रोक रहे हैं। इतना करके उनको रोको, हत्यारे इनको गुंडागिरी दादागिरी कर रहे हैं, उनको रोको। हम तो डर के नहीं जिएंगे। हमने तो ये सोच रखा है कि हम जितने बढ़ेंगे और बढ़ के ही जिएंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। और हम भी चंद्रशेखर भैया के साथ में, उनका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिराने के लिए मंजूर है। और हम डर के नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारा बाबा साहब का मिशन है, उसको जितना जितना आगे बढ़ाएंगे और बढ़ के रहेंगे। और हमारी बहन बेटियाँ, भोजन समाज के माता बहनों जितनी, उनसे भी हम कहना चाहते हैं, क्यों जाते हो मंदिर में? मंदिर में क्या रखा? मंदिर में तो भिखारी हैं, कटोरा मांगते हैं। तुम भीख डालने जाती हो और अपना फर्श खाली करने जाती हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं वही पंडित लोग? हमारी बहन बेटी का रेप करते हैं। क्यों करते हैं ये रेप? वो अभी भी नहीं समझ रही। हमारी बहन बेटी जागरूक हो और आगे बढ़ो और अपनी लड़ाई को बढ़ो और चंद्रशेखर भैया के लिए हिम्मत करो और आगे से आगे साथ दो उनके लिए। और अपना जो जंग है वो जंग को लड़ो। हमारा शेर है एक, तो वो हम भी शेर नहीं बन के जिएंगे। हम अब डर के नहीं जिएंगे, क्योंकि लड़के जिएंगे कि बढ़ के जिएंगे, पर हम डरेंगे नहीं। कितना भी कुछ कर ले हमारे साथ। चाहे मोदी जोगी से खुल के कह रहे हैं मजदूरी के लिए कुछ नहीं है, रेप को रोको, क्यों नहीं रोक रहे? किसानों के लिए कुछ नहीं है। और हमारे भैया जी जहाँ भी जाते हैं, चंद्रशेखर भैया, माननीय चंद्रशेखर भैया, उसको क्यों रोकते हैं? रोकने के लिए उसके लिए तो शासन प्रशासन लगा देते हैं। गुंडान को रोको, जो रेप है उसको रोको, जो भी स्कूल बंद करे गए हैं। क्यों बंद करे गए हैं? हमारी जो सावित्रीबाई का, उसको भी धन्य है, उसने भी हमारे लिए बुद्धि प्राप्त की थी, तो उसको भी रोकें। क्यों रोक रहे हैं? उनको रोको ना, जो यहाँ पे, और टैक्स भी हमसे ही लेते हैं, मजदूर से ही। और जहाँ पे जितना वो होता है वहाँ तो वो जाते हैं पैसा वाले के लिए। गरीब की जजी उड़ा रखी है। क्यों उड़ा रखी है? तो देखो, हम तो यही कहना चाहते हैं बहन बेटी से, जागो। आप तो भोजन समाज की बहन बेटी है, भाई बहन जो भी है, चंद्रशेखर भैया नेताजी है, उनके लिए जागो, आगे बढ़ो। जहाँ तक के है हमारा शेर है, और बढ़ते रहो और पीछे हट के नहीं जिएंगे। हमने तो कर लिया, जहाँ भी है वहाँ भी हम जिए के डर के नहीं जिएंगे। हम तो अब जितना है कि कदम बढ़ाएंगे आगे और बढ़ते ही रहेंगे। चंद्रशेखर भैया जी के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब के लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं। वो भी जगह जगह जा रहे हैं, तो वो क्या, ना घर देख रहे हैं, ना परिवार, ना माँ, ना बहन, किसी को। वो हमारे लिए ही तो जा रहे हैं, जगह जगह महिलाओं के लिए, जो हमारा मिशन को बढ़ाने के लिए, जो हमारा कारोबार है उसके, हमारे बुजुर्गों ने जो किया है उनके लिए। हमारे बुजुर्ग पहले क्या आंसू से तो रोए नहीं, वो तो लहू के आंसू से रोते हुए चले गए। तो उस लहू के आंसू को भी अभी तुम जागरूक नहीं हुए तो बाद में कब होंगे? अभी भी नहीं हो रहे। तो यही हमारी कहना है कि बहन बेटी है जो भी सब आगे अभी तो 5 किलो राशन मिल रहे हैं, तो शायद अभी सोए हुए मिलता है। नहीं। 5 किलो जो राशन मिल रहा है उसी में हमारी माता बहनें संतुष्ट हैं, उसी में सोई हुई हैं। अभी भी नहीं जागरूक हैं वो। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा, राशन कार्ड नहीं, वो नहीं है। हम क्यों? हमारा वही वोट का वो है, उसके कर्जदार है मोदी जोगी। क्या दे रहा है? वो कुछ नहीं दे रहा है। सवाल ये है कि 5 किलो राशन से जिंदगी का गुजारा चल जाएगा? स्वाभिमान शान से जोगी का परिवार हो, वो चलाए 5 किलो आटे वो उसमें राशन में, तो उसको पता लग जाए। जो वो मोदी की तो एक पत्नी नहीं चली उसके साथ में। 5 किलो राशन की बात है, कुछ पैसों की बात है, लेकिन यहाँ पर अगर सुरक्षा न मिले, जैसे कि आपने बताया कि दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो उनको किस तरह से हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करके योगी सरकार रोकने का जो काम करती है। तो कुल मिलाकर एक पीड़ित परिवार से और अपने ही समाज के परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। कपसाड़ में आपने देखा कि किस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोका गया, पैदल चल कर गए, बिना सुरक्षा के गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो जान अपनी हथेली पर रख कर आपकी सुरक्षा के लिए चल रहा है। भी गड़ा दिए, उनके सब कुछ हटाने का काम किया। क्यों रोक रहे हैं उनको? हमारे जहाँ पे जो रेप हो रहा है, जो जगह जगह मारे जा रहे आदमी, वो एक जगह, वो कहाँ, कौन सी जगह था वो, हाँ कब था, और एक वो सोनू भैया था कहाँ का, कश्यप, हाँ, उसको जला दिया जिंदा। तो ये कोई अधिकार है? ये मोदी जोगी की सरकार में तो हो रहा है ना। नहीं, ज्वालागढ़ में उसी क्षेत्र में।
कहाँ है मोदी जोगी? सो रहे हैं कि कह रहा था कि मेरी 56 इंच की छाती है, वो सीना कहाँ गया? 56 इंच की छाती तो अब तो देखा जाए तो पुतले फूके जा रहे हैं, मोदी को तेलिया जैसे शब्दों से इस्तेमाल। अब तो खुद मोदी जातिवाद के शिकार हो गए हैं, शिकार हो गया, फिर वो जीरो भी नहीं है और उसके अभी भी आँख खोल ले। यूजीसी का बस नाम क्या लिए, या जातिवाद हटाने की बात क्या की है कि अब मोदी की भी असली औकात निकल गई। मोदी भी अब तेली बन गए। जो हर हर मोदी घर घर मोदी कहते थे, मोदी है तो मुमकिन है, और तरह तरह के जो नारे लगा रहे थे, जो मोदी को भगवान मान रहे थे, आज मोदी को पटक दिया लोगों ने। नहीं, भगवान नहीं है ये चोर है पक्का। 100 चोर मरे थे, ये एक पैदा हुआ है। ये मैं खुला बोल रहा हूँ, इसको चैलेंज है। चश्मा, सिंगल चश्मा कर ले। इसकी आंख नहीं खुली अभी, आंख अभी नहीं खुली इसकी, आंख इसकी बंद है, पट्टी लग रही है इसके। अरे प्रधानमंत्री भूल में बन गया ये, नहीं तो प्रधानमंत्री कहाँ का? ये तेल बेचता कहीं, झाड़ू लगाता कहीं, चाय बेचता था ये अहमदाबाद में, हमें पता है इसका। तो पेवर दूध की चाय बेचता तो तो दोस्तों आप समझ सकते, देखिए दिल्ली से चलकर आए हैं और कोई डॉक्टर और कोई बड़े पद पर नहीं है, एक मजदूर है, लेकिन देखिए भाई के प्रति जो जुनून है, किस तरह से हमारी ये बहन ने, आपने किस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आवाज़ उठाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे 2 बब्बर शेर जो हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग अपना बहुत धन्यवाद। मैं सोबरन लाल गौतम, हरदोई से, जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। मैं शाम को यहाँ गया था, मैंने यहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा हमारे लोगों ने यहाँ की तैयारी की। भाई चंद्रशेखर का स्वागत है कन्नौज की धरती पर, क्योंकि इसी तरह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कारवां बढ़ता देख लोगों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। और इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज के सभी भाई लोग सहमत हैं। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, यहाँ पर इतने हमारे भाइयों ने होल्डिंग लगवाए हैं और इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के लोगों का, क्योंकि कुछ यानी ग्राउंड चेंज करने के बाद भी थोड़ा भी समय में इतनी बड़ी व्यवस्था कोई अगर करे तो आज BJP के लोग हमारे लोगों को ख़रीद कर लाते हैं भीड़ जुटाने के लिए। अभी सुबह का माहौल है, कम से कम 7:15 बजा है। अभी देखना कम से कम 9 बजे से यहाँ ग्राउंड भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, जैसे हरदोई में 29 दिसंबर को छोटा पड़ा था, हमारे हिसाब से ये भी छोटा पड़ जाएगा। तो जहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली होती है और वहाँ पर जब भीम आर्मी के शेर आते हैं, तो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं जहाँ छोटा ना पड़ जाए। और जो यहाँ पर रैली होगी, इस रैली की धमक सन 2027 तक यहाँ के मठाधीशों की कुर्सियाँ हमेशा हिलती रहेंगी। जब तक हिलती रहेंगी, जब तक हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सन 2027 में CM ना बना दें, तब तक ये कुर्सी हिलनी भी चाहिए। और हर महीने मेरा निवेदन यही है सभी कार्यकर्ताओं से, छोटे बड़े भाइयों से, कि हर महीने एक समीक्षा बैठक के हिसाब से हर ज़िले में, हर ग्राम सभा में कम से कम नुक्कड़ सभाओं के हिसाब से इनकी कुर्सियां हिलाने का भी काम करते हैं। इनके अंदर जब भी डर पैदा हुआ है, अभी आपने देखा कि UGC बिल आया है, पार्लियामेंट में पारित किया गया और ये सभी सदस्यों के मौजूदगी में पारित हुआ। और उसमें विरोध कौन कर रहा है? जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, 3% से जो 3% के लोग, वो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, और हमारे OBC के भी लोग नहीं जानते हैं हिंदू राष्ट्र किस लिए बनाना चाहती है सरकार। इसलिए बनाना चाहती है, हमें फिर मनोविधान में गुलाम बनाना चाहती है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो कारवां आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे संविधान के विपरीत है, संविधान का बढ़ावा है। जब तक संविधान है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं, और जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के सपोर्ट में आइए। SC ST OBC माइनॉरिटी, पिछड़े समाज में मत बटिए, जो हमारी आवाज़ उठाए उसका साथ दीजिए। आज हमारे संसद में एक ही नेता हमारे पास बचा है, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमारे पूरे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, SC ST OBC सबकी लड़ाई लड़ता है। तो सभी को एक साथ होकर एक मंच पर आकर सन 2027 में इस देश का तख्ता पलट करना चाहिए। पहले तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, कुछ लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। हमारे यहाँ 29 दिसंबर को रैली हुई, तो वहाँ पर मठाधीशों की कुर्सियाँ हिल रही हैं। अभी 2 फरवरी को हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता करण वर्मा, पासी जिला अध्यक्ष हैं हरदोई से, उन पर वहाँ के शासन प्रशासन ने एक षड्यंत्र रचकर फर्जी मुकदमा लिख दिया। हम लोग अपने यानी किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर आवाज़ भी उठाना इस देश में गुनाह बना दिया गया है।
यहाँ पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका यही कहना है कि हम लोग आवाज़ ना उठाएं, चुपचाप अपने घरों में गुलामी की तरह जिएं। लेकिन नहीं, हमारे पास एक नहीं दो दो शेर हैं, चंद्रशेखर भाई, विनयरतन भाई और अनेकों। अब तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे भारत में करोड़ों चंद्रशेखर बना दिए। अब तो हर आदमी को बाहर निकल कर लड़ाई लड़ना चाहिए और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली में पीएम ना बना दें। हम लोग यही कामना करते हैं सभी महापुरुषों से कि महापुरुषों का कारवां रुकना नहीं चाहिए, इसी तरह बढ़ता रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की यदि पीएम की बात करें तो ज़्यादातर कमेंट में सीएम की कम पीएम की ज़्यादा डिमांड हो रही है। पीएम ही होना चाहिए भाई को। जब भाई पीएम बनेगा तो पूरी देश की रक्षा होगी। अब जब पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तभी तो संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, गैर बराबरी तभी तो खत्म होगी। यूजीसी बिल को लेकर यदि बात करें तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही एकमात्र जो रहे हैं यूजीसी बिल के समर्थन में रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां जो कहने के लिए तो ओबीसी और एससी एसटी समाज की हैं, लेकिन पलटी मार गई। किस तरह से कुछ चंद मुट्ठी भर के सवर्णों का वोट पाने के लिए लात मार कर उनके साथ खड़ी हो गई, जैसे कांग्रेस, सपा और खुद हमारी जो कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो पहले समर्थन करती है, लेकिन उसके बाद बहन जी का बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सही किया है। तो यहाँ से जो है कहीं ना कहीं अब तो ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपके साथ खड़ा कौन है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देना चाहिए। बाकी देखो, किसी नेता ने यूजीसी बिल पर कोई बात नहीं की, सबने यही कहा कि यूजीसी बिल लागू नहीं होना चाहिए। अगर यूजीसी बिल लागू नहीं होगा तो हमारे जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं और इन लोगों का हक अधिकार उसमें है और उसका हनन हो रहा है। अभी जो एससी एसटी मतलब शुरू से ही है, फिर भी रोहित तिवारी जैसे लोगों ने सुसाइड किया। हाँ भाई देखो, ये इसलिए तो किया, यानी गैर बराबरी वहाँ पर होती है। स्कूलों में जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें हमारे लोगों को पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं, और जब नंबर नहीं मिलते, जैसे रोहित मवेला हैं, फाइल हैं, वो इन्होंने जैसे आत्महत्याएं की, ऐसे होता रहेगा। तो मेरा यही मानना, यूजीसी बिल जो आया और ये चंद लोग रोड पर उतर गए, उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मुट्ठी भर लोगों के कहने पर अगर यूजीसी बिल रोका गया तो बहुजन आंदोलन हर देश हर शहर में होगा। उसके लिए चाहे फिर रोड जाम करना पड़े, जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग शांति नहीं बैठेंगे। सवाल ये है कि जो यूजीसी बिल जो है, जब से मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और आगरा के बाद यूजीसी बिल के बाद ये पहली रैली है, तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि यूजीसी बिल को लेकर विशेष तौर से यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बात करने वाले? हाँ जरूर, बस वही तो एक मांग है हमारी। भाई हमारे हक अधिकारों का हनन तो होगा तभी तो मांग होगी। हमारे हक अधिकार यूजीसी बिल में जो हैं, किसी को दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ यहाँ के कुछ चंद लोग बाहर से आए हमारे देश में कब्जा करके बैठे हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई कि यूजीसी बिल ना लागू किया जाए। नहीं, भाई ने ये भी कहा था कि चाणक्य नहीं, सॉरी, जो द्रोणाचार्य हैं, तो द्रोणाचार्य को दिक्कत हो रही है कि अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा तो हम एकलव्य का अंगूठा कैसे काटेंगे और हम यहाँ पे राज कैसे करेंगे, शासन कैसे करेंगे। आज अगर देखा जाए गैर बराबरी की बात भाई चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, यही तो गैर बराबरी है, यही तो ऊंच नीच है, यही तो भेदभाव है। और जो यूजीसी बिल है, एसटी एक्ट है, ये हमको बराबरी का अधिकार देता है। भाई इसमें बराबरी का अधिकार है, मानव को मानव से मिलाया जाए। और ये चंद लोग बाहर से आए, इन्होंने तो ये षड्यंत्र रचा, क्या इनके कहने से ये रुक जाएगा? ऐसा तो नहीं है। बहुजन समाज बहुत बड़ा है, अगर पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर खाली एक बार फूंक मार दे तो ये 3% वाले यहाँ से उड़ के चले जाएंगे जहाँ से आए थे वहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप हैं? मेरा नाम है प्रेमपाल गौतम, भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष बिलग्राम, जिला हरदोई से। क्या पूछना चाहते हैं, बोले। आज की रैली को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज की जो रैली है ये महारैली में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि आज जो यूजीसी बिल है उसके ऊपर भी हमारे हिसाब से भाई जी बात करेंगे, और जो भी और 27 की जो चुनाव की बात है उसके लिए भी हम लोग तैयारी फुल कर चुके हैं। और यहाँ पे जो जनता आएगी वो ज़ोर शोर से 27 के लिए मेहनत करेगी। भाई चंद्रशेखर जी को पहले तो हम लोग यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद में हम लोग पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब इसमें
किसी को शक नहीं है। जोरों शोरों से कारवां चल रहा है। भाई चंद्रशेखर जी के साथ में हर आदमी जुड़ रहा है, हर वर्ग का आदमी जुड़ रहा है, ऐसा कोई वर्ग नहीं। इसमें यहाँ पे पोस्टर बैनर सब लगे हैं, यहाँ पे देखिए हर वर्ग का व्यक्ति हमारा भाई है और सब लोगों ने यहाँ पे सहयोग करके बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था बनाया। मंच भी बहुत अच्छी, कुल मिला के जगह भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड है, जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो भी बात होगी अपने हक अधिकार की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यूजीसी जो बिल आया है उसमें हम लोग समर्थन के लिए आए हैं। और ये जो बिल कुछ लोग रोक लगाना चाहते हैं, ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग 85 नहीं 100% हो चुके हैं और भी वर्ग के लोग मिल चुके हैं हमारे साथ में। हम यही कहना चाहेंगे चंद्रशेखर भाई का जो कारवां, इसमें सबको एकजुट होकर लग जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करते हुए, और उम्मीद है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो ये रैली है काफ़ी सफल हो। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 2027 में पहले सीएम बने, उसके बाद से पीएम का सफ़र करेंगे। तो इसी उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।